हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाइट व्यू क्लासेस में। तो पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। इसी एनर्जी के साथ हम लगे रहेंगे और इसी एनर्जी के साथ हम मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा, याद का पहली क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज यानी 1.1 के हमने क्वेश्चंस लगाए हुए थे। आज हम उसकी अगली एक्सरसाइज यानी 1.2 के क्वेश्चंस लगाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे कि क्या हमारे 1.2 में दिया गया है और क्या हमारे उनमें क्वेश्चन है, वो सारे हमारे देखेंगे। ठीक है ना? तो 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रूफ दैट रूट फाइव इज इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको याद होगा, अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले जाइए उस क्लास को पहले कंप्लीट करिए, तब जाके इन क्वेश्चंस को लगाइए, क्योंकि उनका आखिरी जो क्वेश्चन था वो आपको याद होगा, मैंने रूट 2 को प्रूफ किया था। उसमें इंट्रोडक्शन में भी मैंने समझाया था और वहां पे भी कराया था। तो इंट्रोडक्शन की क्लास देख के आइए, फिर उसको देखिए, फिर ये क्वेश्चन को करिए आगे। तो क्या दिया है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे प्रूफ करना है कि रूट 5 हमारा इरेशनल है, तो मैं उसे ये प्रूफ कर दूं कि रूट 5 क्या हमारा रेशनल नहीं है ना? तो यही प्रूफ कर दे। चलिए, हमने मान लिया, लेट एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक, देन रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। और ए अपॉन बी क्या है कि ए एंड A and B is co-prime number and B not equal to 0। और B क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमने मान लिया, क्योंकि रेशनल नंबर आपको पता ही है कि रेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में यानी ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सके। और ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सके तो मैंने कहा कि ए और बी क्या है, दोनों प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। साथ में बी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, है ना? चलिए, अब मैंने क्या किया कि मैंने ए को इधर, सॉरी बी को मैंने इधर लिया, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 बी इक्वल टू ए। ठीक, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। पहले दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर। ठीक है ना? अब मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसका मतलब क्या होगा कि सर ए जो है यानी ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजल होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या इक्वल है। और इक्वल मतलब क्या होगा, 5 जो होगा सर वो ए स्क्वायर को डिविजल करेगा। और अगर कोई नंबर ए स्क्वायर से, सॉरी ए स्क्वायर को डिविजल कर रहा है तो यानी उसके स्क्वायर रूट को भी डिविजल करेगा, है ना? तो मैंने लिखा देयरफॉर a square is divisible by 5 and a is also divisible by 5। यानी ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और हमने मान लिया सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा। और c इज एन इंटीजर, c क्या है, कोई एक इंटीजर है ना? यही तो होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो किसी ना किसी के मल्टीपल में आएगा। यानी कि ए जो है, ए जो होगा वो क्या होगा, 5 के फैक्टर ही तो होगा। तो मैंने कहा 5 का तो फैक्टर है, साथ में जो भी कुछ भी इंटीजर आएगा वो मैंने सी मान लिया। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया तो क्या हो गया, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5c का स्क्वायर, यानी
5b² इक्वल टू में हो गया 25c², यानी b² इक्वल टू आ गया 5c², है ना। b² आ गया इक्वल टू 5c²। और जब ये कंडीशन बन गई हमारे पास, तो यहां पर एक और कंडीशन बन रही है क्या, कि b भी क्या होगा, b² भी क्या होगा, 5 से डिविजल होगा। सो b² इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो बाय 5। यानी अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब एक चीज समझिए हियर, एक चीज समझिए कि अगर a² भी क्या है, a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, तो मैं बोल सकता हूं कि a और b का जो कॉमन फैक्टर वो क्या आया, 1 आया। हियर द कॉमन फैक्टर of a and b is 5। क्या है, a and b is 5, ठीक। लेकिन अब आपको पता है कि मैंने a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर माने थे, और आपको पता है कि अगर a और b को प्राइम नंबर है यानी उसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आना चाहिए। लेकिन हमारा जो फैक्टर आ रहा है, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी ये जो हमने चीज मानी है वो सारी चीज क्या है, गलत है। तो कहेंगे अवर assumption is wrong because a and b have common factor is 5, then √5 is not equal to a upon b, so √5 is irrational। तो √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया, है ना। समझ में आया ना। हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ मुझे ये प्रूफ करना है कि √5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, और जब वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही कंडीशन, पहले हम इसे पूरा मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो लेट एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। देन क्या होगा कि 3 + 2 √5 इक्वल टू a upon b, और a and b इज को प्राइम नंबर, एंड b नॉट इक्वल टू 0, और b क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ तक तो मैंने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ मुझे क्या करना है, मैं √5 को यहाँ अकेला छोड़ना चाहता हूँ, यानी जो भी कुछ उसके साथ है मुझे वो सब उधर लेके जाना पड़ेगा। ले आते हैं, तो क्या है, 2 √5 इक्वल टू में हो गया a upon b -3, प्लस का 3 उधर आके किसका हो गया, माइनस का 3 हो गया। यानी √5 इक्वल टू 1/2 a upon b -3, यानी ये सारी चीज क्या हो गई, इधर आ गई और √5 इधर हो गया, है ना। अब मैंने कहा हियर ये क्या हो गया, 1/2 a upon b -3 इज अ रेशनल नंबर। क्या, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर ही है ना।
ये क्या है? रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, पर हम जानते हैं क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि √5 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर। देन our assumption is wrong. So 3 plus 2√5 is irrational number। ठीक, यानी ये जो नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि ये कुछ भी जो दिया गया है वो सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। पहला वाला हमें क्या दिया है? पहला वाला दिया है हमें 1/√2। ठीक, सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व हमने मान लिया। लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। है ना? देन 1/√2 इक्वल टू a/b, वेयर a and b is 2 prime number and b not equal to 0। b क्या है? 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कर देते हैं। मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? के हाँ √2a इक्वल टू आ जाएगा b, यानी √2 इक्वल टू हो जाएगा b/a। है ना? देयरफॉर b/a इज रेशनल नंबर। क्या है कि b/a क्या है? रेशनल नंबर है। पर बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। पर हम जानते हैं कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर। और जब √2 इरेशनल नंबर है तो अवर अजम्पशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो अवर अजम्पशन is wrong, then 1/√2 is इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी 1/√2 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना और इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ देख कर आओ और आगे बढ़ जाएंगे बस हो गया, सर ने समझा दिया मुझे समझ में आ गया। ऐसा नहीं करना है। इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के साथ साथ इनका रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, चलिए बी वाला मुझे दिया है। क्या दिया है बी वाला? कि 7√5 क्या है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो कर देते हैं। चलो मान लिया लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। ठीक, देन
7√5 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a and b is co-prime number and b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन 7b। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका हो गया, डिवाइड का। देयरफॉर a अपॉन 7b इज रेशनल नंबर, बट क्या है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अभी तो बताया कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फॉर आवर assumption is wrong, then 7√5 is irrational नंबर। ठीक है, तो 7√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है सी वाला, क्या है, 6 + √2 करते हैं। चलो, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, देन 6 + √2 इक्वल टू a अपॉन b, a and b is co-prime number and b not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया √2 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। ठीक, तो देयरफॉर a अपॉन b माइनस 6 इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, बट क्या, हमें पता है कि √2 क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। देन our assumption is wrong, so 6 + √2 is irrational। ये सारे क्वेश्चन जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो बस एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ जाना है कि हमें कैसे नहीं करना है, फिर उसके बाद तो आप करते चले जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन क्वेश्चनों में इतना ज्यादा कुछ ऐसा टफ पूछा नहीं गया, सिंपल ही क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया आपसे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। अच्छा, सी का एक और बचा है, हाँ यहाँ पर बचा है, कौन सा, 7√5 बचा है। और ठीक है, चलिए तो 7√5 भी आपको प्रूफ करना। अच्छा, 7√5 इससे पहले वाला क्या किया था, अच्छा ये हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 7√5 हम कर चुके हैं ना, 7√5 हम कर चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आ रहा है 7√5, तो ये सॉरी डबल हो गया है, रिपीट हो गया। और लास्ट वाला भी क्या है, 6 + √2 यानी हो गया, यानी ये हमारे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, इसी में मैंने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, यही आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए, तो आज आपका जो चैप्टर है, यानी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, यानी 1.2 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बनाने,
प्रॉपर तरीके से हमें अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाते बनाते उनके साथ में रिवीजन भी करते जाना है। यानी पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया उसको नोट करिए, फिर एक्सरसाइज करिए, मैंने दोनों एक्सरसाइज आपको करा दी, फिर उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद उसका बैठ कर रिवीजन करिए। इससे क्या होगा कि हम उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और हम भूलेंगे नहीं। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करने के मूड में रहते हैं कि सर जल्दी जल्दी से मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दो और मैं फ्री हो जाऊं, बैठ के अपनी पढ़ाई में लग जाऊं। ये दिमाग में रहता है हर किसी का, सर पहले सिलेबस करा दो फिर उसके बाद आखिरी में जाके रिवीजन का दिमाग में देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें अभी से रिवीजन करना। अभी से रिवीजन कैसे? आप एक काम करिए, आप अपना एक रूटीन बनाइए और रूटीन में भी कैसा बनाना है कि हमने संडे टू सैटरडे जो पढ़ाई की है, सॉरी मंडे टू सैटरडे जो पढ़ाई की है उसका रिवीजन मुझे संडे को करना है। यानी संडे को मैं और कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ रिवीजन करूंगा जो मैंने 6 दिन पढ़ाई की है वो। ठीक है ना? तो इसी तरीके से इसी मेहनत में लगे रहिए और इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस में लगे रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले नई क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।